हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने एक न्यू सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट की थी ब्लड फिजियोलॉजी के ऊपर, और ब्लड फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज ब्लड, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और इस चैप्टर को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द ब्लड, प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड, कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लड एंड फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज पार्ट को हम लोग अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, और इन वीडियोस के लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिशन पार्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को डिस्कस करना। कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, मेजर क्लासिफिकेशन की बात करें या अगर हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉडली ब्लड को 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड के अंदर जो फर्स्ट कंपोनेंट प्रेजेंट होता है वो होता है प्लाज्मा, एंड सेकेंड कंपोनेंट जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लड सेल्स। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ब्लड वॉल्यूम की बात करें, तो ब्लड वॉल्यूम का अराउंड 55% पार्ट ब्लड प्लाज्मा बनाता है, एंड रिमेनिंग 45% पार्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स बनाते हैं। तो प्लाज्मा मेक्स अराउंड 55% पार्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम, एंड रिमेनिंग 45% पार्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज मेड बाय फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स को डिस्कस करते हैं पहले, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को। तो हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप के फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं आरबीसीज। आरबीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल्स, और इनका दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स। तो आरबीसीज या फिर रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। सेकेंड टाइप के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो होते हैं डब्ल्यूबीसीज, जिनको हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड इनका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स। डब्ल्यूबीसीज या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स, एंड व्हाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। थर्ड एंड लास्ट टाइप के जो ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ब्लड है, ब्लड के अंदर 2 मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज प्लाज्मा which makes around 55% part of blood volume, एंड सेकेंड जो कंपोनेंट है ब्लड का वो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मेक रिमेनिंग 45% पार्ट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड सेल्स या फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 तरह के होते हैं। आरबीसीज जिनको हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज जिनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा के कंपोनेंट्स को डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो प्लाज्मा
प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लाज्मा के अंदर 3 तरह के या 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जो मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा का वो है वाटर। वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। वाटर मेक्स अराउंड 92 to 93% of plasma. Second component of plasma is solids. Solids make around 7 to 8% part of plasma. And third component is gases. Gases makes less than 1% part of plasma. तो जो सॉलिड कंपोनेंट है, सॉलिड्स के अंदर 2 तरह के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। चलिए वन बाय वन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के अंदर आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स तो प्लाज्मा प्रोटीन एक सेपरेट चैप्टर है, इसको हम लोग डिटेल में अपने फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे ब्लड के अंदर 3 तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। इनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। सेकेंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। थर्ड टाइप के जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो एग्जाम्पल है डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्लूकोज। 4 टाइप के ऑर्गेनिक सब्सटेंस को देखते हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट हैं, दैट इज फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। हमारी बॉडी के इंटरनल सिक्रीशंस जैसे कि हॉर्मोन्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक होते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करें एंजाइम्स के जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, लाइपेज, ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम्स के। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस भी प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर, और वो भी क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस
बेसिकली हमारे सेल सेलुलर मेटाबॉलिज्म करते हैं और सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने के बाद जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस। और ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यूरिया, ज़ैंथीन, क्रिएटिन, क्रिएटिनिन, ये सब क्या है? नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस, और इनको हम क्या बोलते हैं? हमारे सेल्स के मेटाबॉलिक वेस्ट। तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिस्कस किया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। इनऑर्गेनिक substances प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, एंड कॉपर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों ने डिस्कस किया सॉलिड्स के अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, इनको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं गैसेस को। गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। These gases are present in blood plasma। तो हम लोगों ने डिस्कस किया आज कॉम्पोजिशन पार्ट को। तो मेजरली या ब्रॉडली अगर हम बात करें तो ब्लड के अंदर दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड प्लाज्मा। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर तीन तरह के होते हैं। रेड ब्लड सेल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स बोल सकते हैं, वाइट ब्लड सेल्स इनको हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, एंड प्लेटलेट्स जिनको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया प्लाज्मा पार्ट को। तो प्लाज्मा के अंदर जो मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा का, दैट इज मेड बाय वाटर। सेकंड जो पार्ट है प्लाज्मा का, ये सॉलिड्स बनाता है। सॉलिड्स दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। फिर फाइनली हम लोगों ने डिस्कस किया गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो तीन तरह की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ ब्लड। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।